नमस्कार, जी न्यूज के तमाम दर्शकों का मैं अखिलेश आनंद स्वागत करता हूं। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका वेनेजुएला युद्ध से लेकर एक बड़ा अपडेट है। मादुरो के समर्थन में बेलारूस आ गया है। राष्ट्रपति लुकाशेंको ने समर्थन किया है। यूएस अटैक को गलत बताया गया है। तो वेनेजुएला के होम मिनिस्टर को लेकर खबर, होम मिनिस्टर की मौत की खबर झूठी है। बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, होम मिनिस्टर की मौत की खबर झूठी बताई जा रही है। कहा गया है कि यह सिर्फ एक अफवाह थी। यूएस के अटैक को भी गलत बताया गया है। मादुरो के समर्थन में आ गया है बेलारूस। और अभी की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार वहां से नई नई जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। होम मिनिस्टर को लेकर जो खबर आई थी थोड़ी देर पहले, खबर झूठी पाई गई है। होम मिनिस्टर की मौत की खबर झूठी है, अफवाह थी ये खबर, ये बात साफ कर दी गई है। तो वेनेजुएला से एक बड़ा अपडेट आपको दे दें, होम मिनिस्टर को लेकर भी एक जानकारी दी गई है कि ये खबर जो फैली थी, मौत वाली बात कही जा रही थी, वो महज एक अफवाह है। लगातार आपको दिखा रहे हैं वेनेजुएला में जो अस्थिरता अभी भी बनी हुई है। वहां के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम अंत तक लड़ेंगे। लेकिन उधर अमेरिका ने तय कर दिया कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति पर किस शहर में किन धाराओं के तहत मुकदमा चलेगा। इक्वाडोर ने दावा किया कि जब तक मुकदमा चलेगा हमारे साथ हो रहे, हमारे देश में रहे, लेकिन ये खारिज कर दिया गया है। कुछ खास मेहमान जो हमारे साथ हैं उनका परिचय कराते हैं। ग्रुप कैप्टन दिनेश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेजर जनरल अश्विनी सिवाज हमारे साथ हैं, लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हमारे साथ हैं, लखन लाल मेहरोत्रा हमारे साथ हैं, पूर्व एम्बेसडर है, और अखिलेश हमारे साथ कर्नल मयंक चौबे जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। इसके अलावा कर्नल अनुराग शुक्ला भी हमारे साथ है, जेके त्रिपाठी हमारे साथ है, पूर्व डिप्लोमेट। बिल्कुल, तो तमाम मेहमानों से बातचीत करेंगे। और सिवाज साहब, बातचीत की शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। आज की ये घटना किस तरीके से आप देख रहे हैं? आज तो ऐसा लग रहा है कि हर कोई हैरान है, हुआ क्या वेनेजुएला में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई शक नहीं कि जो वेनेजुएला में हुआ है वो तो होना था, क्योंकि इसकी जो तैयारी कर रहा था अमेरिका 3-4 महीने से, कि जिस प्रकार से उसने उंगली उठाई थी, वेनेजुएला नैक्रो टेररिज्म में इन्वॉल्व था, वो कार्टेल भेजता था ड्रग्स के, उसके साथ साथ वो इलीगल माइग्रेशन भी करा रहा था। और इसको मद्देनजर रखते हुए अमेरिका ने अपनी जो यूएसएस फोर्ड है उसको भी लगा दिया, वारशिप लगा दी, फ्रिगेट लगा दिए, और वो वक्त का एक प्रकार अपॉर्चुनिटी देख रहा था। इतने में CIA एजेंट थे, उसको ने इन्फिल्ट्रेट करा दिए थे वेनेजुएला में। ये जो हुआ है ये बिल्कुल सोची समझी साजिश के साथ, और बहुत ही अच्छा ऑपरेशन किया इन्होंने। 7 जगह इन्होंने मिलिट्री टारगेट को हिट किया, और इसके जो हेडक्वार्टर को, रडार वगैरह को बिल्कुल न्यूट्रलाइज किया। और फिर जो CIA के जो इसके एजेंट वगैरह थे, उन्होंने जो निकोलस मुद्रो और उसकी वाइफ को, नाम भी सर अप्रोप्रिएट दिया उसका, सर्जिकल इवैक्यूएशन, सर्जिकल स्ट्राइक की तरह स्ट्राइक की गई, वहां पर इवैक्यूएट करके ले गए हैं। और इसी बीच एक और अपडेट सामने आ चुकी है सर, ईरान की तरफ से बयान सामने आया। ईरान ने कहा कि दुश्मन अपनी ताकत दिखा रहा है, हम लोगों को संभल करके रहना होगा, हमें समझना होगा। ये आयतुल्लाह खामनेई कह रहे हैं। ये मयंक चौबे सर, मैं आपके पास में आऊंगा, आयतुल्लाह खामनेई भी तो इसी फहरिस्त में है, क्योंकि वेनेजुएला के बाद अगर अगला कोई नक्शा सामने आ रहा है जो टारगेट पर अमेरिका के है, वो ईरान ही है। अनंत, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और मैं आपसे ये बता दूं कि इस समय निगाह जो आप 3 देशों पर रखिएगा जी। 3 देशों का नाम है क्यूबा, रूस और ईरान जी। क्यूबा जो है उसके संबंध भी वेनेजुएला के साथ बड़े प्रगाढ़ हैं, रूस के भी हैं। रूस के हिमायत में देखिए वेनेजुएला, बेलारूस उतर के आया है। प्रेसिडेंट लुकाशेंको का जब बयान है, क्योंकि बेलारूस की जो विदेश नीति है वो रूस खुद चलाता है। तो ये 3 देश जो हैं, रूस, क्यूबा और ईरान, ये खुलकर समर्थन में आएंगे, क्योंकि तीनों के अपने अपने इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं, बड़े ही। लेकिन क्यूबा के खिलाफ अमेरिका कुछ करेगा सर? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो साउथ अमेरिका में काफी मुखालफत डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो जाएगी। देखिए, मुखालफत होती रहे। इस समय हुआ क्या है कि जो प्रेसिडेंट ने अपने ट्रुथ सोशल पे डाला है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने, उन्होंने ये लिखा है कि उन्होंने मादुरो और उनकी वाइफ को वहां से पिकअप किया है और उसको लेकर आ गए हैं देश के बाहर। और मारालागो में उनकी 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, अब से करीब 4 घंटे के बाद में वो अपनी स्थिति बताएंगे। और जैसा कि पहले बताया गया था कि डेल्टा फोर्स की कमांडोज जो हैं वो लैंड किए थे वेनेजुएला में, तो तब से मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि इन्होंने आखिरकार यही काम करना था। और अगर ये सक्सेसफुल रहे, बड़ा डेयरिंग ऑपरेशन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि वेनेजुएला जो है बहुत लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, अगर जेके त्रिपाठी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, उन्हीं से मेरा ये सवाल है
त्रिपाठी साहब, पूरी दुनिया के संदर्भ में आज की इस घटना को आप कैसे देखते हैं? इसको कैसे समझाता है बिटवीन द लाइंस, कैसे देखें? देखिए, मैं देखता हूं कि ये सरासर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन। किसी भी सार्वभौमिक संप्रभु राष्ट्र में जा करके आप वहां के राष्ट्रपति को अपने भुजाओं की ताकत के बल पे उठा करके ले आए, ये कहीं का कानून नहीं है, ये जंगल का कानून है। अगर आपको ड्रग्स की इतनी ही प्रॉब्लम थी तो आपने मेक्सिको पे क्यों नहीं काबू किया? आपने कनाडा पे क्यों नहीं किया? ट्रंप ने पहले ही कहा था कि कनाडा और मेक्सिको दोनों से फेरेंटाइल ड्रग आ रही है। सिर्फ वेनेजुएला को क्यों टारगेट किया गया? इसलिए कि वेनेजुएला सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, ऑयल के सबसे बड़े रिजर्व वेनेजुएला के पास है। मैं 3 साल में सर्व कर चुका हूँ कराकस में, और मैंने देखा था कि वहाँ की लाइफ कितनी अच्छी है लोगों की। लेकिन अब चूंकि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी तो ठीक है त्रिपाठी साहब, हम लौटते हैं आपके पास, लेकिन अभी 5 बजे की कुछ बड़ी खबरें दर्शकों को बता दें। दरअसल मादुरो पर यूएस में चलेगा मुकदमा, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बिल्कुल अखिलेश, और मादुरो और उनकी पत्नी को यूएस ले जाया गया, ये दूसरी खबर है। तीसरी बड़ी खबर कि अब से लगभग 4.25 साढ़े 4 घंटे के बाद यानी भारतीय समय अनुसार 9:30 बजे ट्रंप की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। और ये भी अपडेट अपने दर्शकों को दे दें कि 30 मिनट में ही वेनेजुएला बिल्कुल तबाह हो गया। जिस तरीके से वहां धमाके हो रहे थे, वेनेजुएला का डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से ध्वस्त नजर आया। ये जिस वक्त अमेरिका ने अटैक किया, ये उसी वक्त तक तस्वीरें हैं, और इस तस्वीरों में खास बात थी कि जैसे ही पहला अटैक किया गया, एयर अटैक किया गया, उसके बाद एकदम लो ऑल्टीट्यूड पर उसके फाइटर जेट्स उड़ते हुए नजर आए थे वेनेजुएला के बॉर्डर के पास में और काराकस के ऊपर में। काराकस वो शहर जो कि एकदम कैरेबियाई सी के नजदीक है, पर्वत श्रृंखला के बीच में है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस उसकी बेलारूस के लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि राष्ट्रपति भवन वहीं पर है, प्रमुख मिलिट्री बेसिस वहीं पर है। उनको अटैक किया गया और नतीजा ये रहा कि 4 अलग अलग शहर में इमीडिएट ब्लैकआउट करना पड़ा। वॉर सायरन अभी भी बज रहे हैं वहां पर। डीके पांडे साहब के पास चल लेते हैं, हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। पांडे सर, सवाल है कि ये भी होता है, देखिए इसके क्या कूटनीतिक मायने मतलब है, उन सब पर तो बातचीत हम करेंगे, लेकिन ये जो ऑपरेशन हुआ, जिस तरीके से अमेरिका ने इसे अंजाम दिया है, उसे कैसे देखते हैं आप? अच्छा, डीके पांडे जी नहीं है, यही सवाल मेरा शंकर प्रसाद जी आपसे है। इस पूरे ऑपरेशन को समझने के लिए हमें इसको माइक्रो लेवल पे देखना पड़ेगा। पहली बात तो ये समझिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप साहब का मिलिट्री ऑब्जेक्टिव क्या है और उन्होंने ये जितनी भी हरकत की है वो किस वजह से की है। इसका पहला रीज़न तो ये है कि वहाँ के प्रेसिडेंट मुद्रो के संग उनकी कोई एक तरह से पर्सनल एनिमिटी थी, उनको वो एलिमिनेट करना चाहते थे, उनको सरकार से अलग करना चाहते थे, मतलब रिमूविंग फ्रॉम गवर्नमेंट। तो वो तो शायद उन्होंने आज हासिल कर लिया बाय मिलिट्री एक्शन। बहुत डेयरिंग मिलिट्री एक्शन हुआ है और वो अगर कामयाब हुआ है तो बहुत अच्छा एक्शन हुआ है। और जो रात को 4 घंटे के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उससे क्लियर होगा कि वाकई में सच है कि कितना झूठ है। दूसरी बड़ी बात जो ये है कि जितना अगर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ आर्म फोर्सेस की देखें तो अमेरिकन आर्म फोर्सेस आर फार सुपीरियर, यानी बहुत ज़्यादा आगे हैं, ख़ास तौर से एयर वॉरफेयर में, मिसाइल में और टेक्नोलॉजी में। उसकी वजह से उन्होंने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है इनके वल्नरेबल एरियाज़ को, वल्नरेबल पोजीशंस को। लेकिन जहाँ तक कि ग्राउंड फोर्सेस का सवाल है, उस पर वेनेजुएलन आर्म फोर्सेस भी काफ़ी पुख्ता हैं। उनके पास ओवर 1.5 लाख की करीबन आर्मी है। वो उनके बड़ी काफ़ी 3-4 महीने से उनकी ट्रेनिंग चल रही है, वो काफ़ी डेडिकेटेड है। उनका डिफेंस मिनिस्टर उसको अभी तक सपोर्ट करके चला रहा है। माफी के साथ ग्राउंड